जैन साथियों, आज हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, मेथड ऑफ प्रोपोगेशन यानी प्रबंधन की विधियाँ। प्रबंधन की मुख्यतः दो विधियाँ होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है लैंगिक जनन और दूसरी होती है अलैंगिक जनन। ठीक है, दो विधियाँ होती हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है, इसमें देखते हैं सेक्सुअल और एसेक्सुअल प्रोपोगेशन। सेक्सुअल प्रोपोगेशन में क्या होता है कि जो अपना प्लांट होता है उससे नया पौधा किसके द्वारा, सीड द्वारा, उसके सीड द्वारा नया पौधा बनता है। ठीक है, लेकिन जो अलैंगिक विधि होती है जिसमें पौधे के कोई भी भाग, जैसे फूल हो गया, फूल हो गए, फल हो गए, पत्तियाँ हो गई, इससे नए पौधे का विकास होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? अलैंगिक या एसेक्सुअल प्रोपोगेशन बोलते हैं। ठीक है, मुक्ता कलम द्वारा होता है। ठीक है, यानी पौधे के किसी भी भाग द्वारा, ओनली बीज को छोड़ के। ठीक है, बीज द्वारा किसमें होता है? तो सेक्सुअल प्रोपोगेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें अगले देखते हैं कि जो इसे मुख्यतः दो भागों होते हैं। इसमें देखते हैं अपन, इसमें अंतर देखते हैं, अंतर कौन कौन से हैं। तो अपन देखते हैं सबसे पहले जो लैंगिक प्रोपोगेशन होता है उसमें प्रबंधन किसके द्वारा? बीज के द्वारा होता है। ठीक है, लेकिन जो अलैंगिक होता है, ये सेक्सुअल प्रोपोगेशन होता है, उसमें किसी काई की भाग, जैसे जड़ हो सकती है, तना हो सकती है, पत्ती हो सकती है, द्वारा होता है। ठीक है, अगला अंतर हो सकता है इनमें क्या होता है कि जो इनकी भिन्नताएं के बारे में, जो लैंगिक होते हैं इनमें क्या होता है, जो मौजूद होती हैं, इनमें नई किस्में बनाई जा सकती हैं। इनका उपयोग जो नई किस्मों के निर्माण में करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका विकास किससे होता है? सीड से होता है, यानी कि बीज से होता है। ठीक है, इसलिए इनका उपयोग नई किस्मों के निर्माण के लिए किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि किसका उपयोग नए सीड के निर्माण के लिए किया जाता है? तो सेक्सुअल प्रोपोगेशन का। ठीक है, जो असेक्सुअल होते हैं उसमें क्या होता है, जनक पौधे के हुबहू समान होते हैं। ठीक है, इसका उपयोग व्यावसायिक खेती हेतु उत्तम होता है। ठीक है, यानी कि जनक कैसे होंगे कि जो पौधा हो उसी के हुबहू होंगे, सेम। अगर एक पौधा ऐसा है, इसी से अपन ने कोई टहनी ली तो इसी प्रकार से दूसरा पौधा का निर्माण करेगा। ठीक है, इनमें देखते हैं तो इसमें होता है कि असत्य बीज होते हैं, जो सेक्सुअल होते हैं वे कैसे होते हैं? असत्य बीजू पौधे होते हैं, और जो असेक्सुअल होते हैं उन्हें सत्य बीजू पौधे कहते हैं। ठीक है, इनका आकार कैसा होता है? आकार बड़ा होता है तथा उम्र कैसी होती है? लंबी होती है। आकार कैसा होता है? बड़ा होता है, क्योंकि अपन कोई भी पौधा बीज से जब अपन निर्मित करेंगे तो उसमें पहले बात बीज को अंकुरित करने में बहुत समय लगेगा। ठीक है, इसके बाद उसके विकास में भी बहुत समय लगेगा। ठीक है, और जो अलैंगिक होते हैं उसमें क्या होते हैं कि अपन किसी भी टहनी या किसी भी पार्ट को डायरेक्ट यूज कहते हैं। इसकी क्या होते हैं, इसका आकार छोटा होता है। ठीक है, उम्र भी क्या होती, कम होती है। अब इसमें देखें जो फल देरी से आते हैं। ठीक है, ये सेक्सुअल में क्या होता है, ये सेक्सुअल में फल जल्दी आ जाते हैं। ठीक है, सेक्सुअल में क्या होती है, फल देरी से आते हैं, इसमें फल जल्दी आ जाते हैं। ठीक है, यह बात याद रखना, क्योंकि फल अगर अपन देर से भी मांगे, अगर कोई भी चीज़ बीज से, कॉन्सेप्ट वही है कि बीज से अपन वो करेंगे, प्रोपगेशन करेंगे या पौधा नए बीज से उगाएंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, इसलिए जो फलन होगा देरी से होगा, और इसमें क्या होगा, फलन जल्दी होगा। ठीक है,
अब एग्जाम्पल के हैं सेक्सुअल के बीज से लगाए जाते हैं तो पपीता, फालसा, नारियल और सुपारी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की एक सेक्सुअल की बात करें केला, अंगूर। आपको यहाँ से याद रखना कि जो पपीता होता है उसका बीज से तो निर्माण होता है, लेकिन पपीता में 2n बराबर क्रोमोसोम की बात करें तो 2n बराबर कितने होते हैं, तो 18 क्रोमोसोम होते हैं, यहाँ से याद रख लेना। ठीक है, केले में 2n बराबर क्रोमोसोम कितने होते हैं, 2n बराबर, तो इसमें होता है 22, 22, 33 और 44। ठीक है, इतने प्रकार के केले में। अंगूर की बात करें तो अंगूर में क्रोमोसोम की बात करें, जैसे इन चीज़ों को महत्वपूर्ण चीज़ हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, इसे अपने पेज के मार्जिन पेज पे लिख लेना। ठीक है, 38 अंगूर में होते हैं। ठीक है, अब आप बताइए फालसा में कितने होते हैं। फालसा में होते हैं 2n बराबर 2n बराबर कितने होते हैं, तो 36 होते हैं। और नारियल में कितने होते हैं, 2n बराबर 32 क्रोमोसोम नारियल में पाए जाते हैं। ठीक है, और सुपारी में कितने होते हैं, जितने फालसा में होते हैं उतने ही सुपारी में, यानी कि 36। ठीक है, और जो नारियल और सुपारी जो होते हैं एक बीजपत्री होते हैं। ठीक है, एक बीजपत्री की पहचान क्या होती है कि इनकी जो पत्ती होती हैं वो कैसे होती हैं, समांतर पाई जाती हैं, इसमें सिरा विन्यास भी समांतर होंगे। ठीक है, एक बीजपत्री। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि पपीता में क्रोमोसोम पूछे तो कहाँ कितने होते हैं, 18। ठीक है, फालसा में पूछे तो 36, सुपारी में पूछे तो कितने, 36। नारियल की बात करें तो नारियल में कितने होते हैं, 32 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, थोड़ी से समझ लिया करो आप, क्योंकि यहाँ पेंसिल लिखने में थोड़ी मुन नहीं पाता है। ठीक है, और केले की बात करें, केले में कितने होते हैं, तो केले में क्रोमोसोम नंबर होते हैं 22, 33 और 44। अंगूर में क्रोमोसोम की बात करें तो 38 होते हैं। ठीक है, विटिस पेनिफेरा इसका नाम होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन ऊतक समाधान क्या है। ऊतक समाधान की बात कहते हैं, ऊतक समाधान किसे कहते हैं, तो सबसे पहले अपन क्या होते हैं कि एक कोई मात्र पौधा लेते हैं, क्या कहते हैं, मात्र पौधा, ये कोई मात्र पौधा। ठीक है, इसके किसी भी पार्ट को, एक कोई मात्र पौधा है। ठीक है, इसके मात्र पौधे से किसी भी पार्ट को लेकर उसे क्या कहते हैं, पोषक मान यानी कल्चर मीडिया में रखा जाता है। ठीक है, फिर उससे क्या कहते हैं अपन, नया पौधा का निर्माण करते हैं। ठीक है, सीधे सीधे है जो ऊतक समाधान है उसमें से किसी मात्र पौधे से किसी भी पार्ट को, उसकी कोशिका को लेकर कल्चर मीडिया में रख कर कृत्रिम रूप से, ठीक है, पोषण मध्य में रखा जाता है और फिर क्या नया पौधा का निर्माण किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, ऊतक समाधान। ठीक है, इसकी पूरी प्रोसेस कहाँ की जाती है, तो लैब में इसकी प्रोसेस की जाती है, कहाँ पर, लैब में। ठीक है, इसकी परिभाषा की बात करें तो ऊतक समाधान कोशिका के सूक्ष्म भाग, कोई भी कोशिका का सूक्ष्म भाग से कृत्रिम पोषण माध्यम में नए पौधे तैयार करना ही क्या बोलते हैं, ऊतक समाधान कहते हैं। अब ऊतक समाधान यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो ऊतक समाधान की खोज करता कौन से हैं, गोटलिब एवं हावर्लैंड। खोज करता गोटलिब एवं हावर्लैंड ने खोज की थी। भारत में इसके जनक की बात करें तो पंचमन महेश्वरी। ठीक है, भारत में। अब ऊतक समाधान की सबसे बड़ी लैब भारत में कहाँ है, ट्रिची, जो कहाँ है, तमिलनाडु में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, ये मुख्य चीज़ें याद रख लेना। ऊतक समाधान के जनक की बात करें तो गोटलिब हेवरलैंड है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना है आपको। ठीक है, भारत में कौन है, तो पंचमन महेश्वरी।
और राजस्थान में सबसे बड़ी जो ऊतक समाधान लैब कौन सी है, तो जो जोधपुर में है। कौन सी है? चौपासनी है जो, वही कहाँ है? जोधपुर में है, राजस्थान के, ठीक है, वहाँ पाई जाती है, ठीक है। इसमें और महत्वपूर्ण देखो, वर्तमान में सबसे ज़्यादा कौन से जो फल वृक्ष से ऊतक समाधान किया जाता है, तैयार की जाती है नई किस्में, तो वह है केला, ठीक है। सर्वाधिक इसी के जो पौधे किसके नई किस्में तैयार किए हैं, और केले की एक किस्म है कौन सी, जो ऊतक समाधान से तैयार की गई ग्रेट नैनी, जिसे G9 के रूप में भी जाना जाता है, किसी G9 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना कि केले की कौन सी किस्म ऊतक समाधान द्वारा तैयार की गई, तो ग्रेट नैनी, जिसे G9 भी पूछ सकता है, ठीक है, कौन सी, ये पूछ ले G9 किसकी किस्म है, तो केले की किस्म है, ठीक है। थैंक यू साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।